हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 8th स्टैंडर्ड की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें पता है कि जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 हो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2032, तो यहाँ का भी जो यूनिट डिजिट है वो है 2। दैट मीन्स ये है जो हमारा 2032 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे, यूनिट। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे therefore it is not a perfect square number, perfect square नंबर। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला भी देखेंगे। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है एंड जिस नंबर के लास्ट में 8 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे उसी तरीके से यूनिट डिजिट जो कि है हमारा 8 और यहाँ पे लिख देंगे therefore it is not a perfect square नंबर। ठीक है। एंड थर्ड है इसका यूनिट डिजिट कितना है 7। तो 7 जिस नंबर के लास्ट में 7 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यूनिट डिजिट। सो यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 7। therefore it is not a perfect square number। ठीक है। लास्ट है 1089। सो यहाँ पे जो इसका यूनिट डिजिट है वो 9 है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी नंबर नहीं है। तो इसे भी हम लिख देंगे यूनिट डिजिट 9, therefore it is a perfect square number। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। मीन्स इसमें से किस नंबर का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 होगा। तो हमें पता है कि सिर्फ 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में ही कितना आता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 8 का स्क्वायर 64। मीन्स जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा उस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64 तो उसके लास्ट में भी 4 है एंड 2 के स्क्वायर के लास्ट में भी 4 है। तो वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा उनके स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। फर्स्ट है 64 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 नहीं होगा। तो लिखोगे यहाँ पे it will
not have 4 at its लास्ट डिजिट। ठीक है, तो जो 64 का स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 नहीं होगा। नेक्स्ट है 108 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 108 का स्क्वायर। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 8। तो अगर 8 है, जहाँ यहाँ पे हमने कहा था कि जिन भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आने वाला है। तो ये 8 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 4 आएगा। तो हम लोग लिख देंगे therefore its last digit will be 4. So its last digit will be 4. थर्ड है 292 का स्क्वायर। सो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट कितना है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट कितना है 2। तो ये यूनिट डिजिट 2 है, इसके लिए इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में भी 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे therefore its last digit will be 4। सिमिलरली फोर्थ वाला भी देखते हैं जो कि है 36 का स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट। सो यूनिट डिजिट कितना है 6, तो ये यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इट विल नॉट हैव 4 एट इट्स लास्ट डिजिट। इट्स लास्ट डिजिट। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 का स्क्वायर 15625। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। दैट मीन्स हमें 125 का स्क्वायर दिया है एंड 126 का स्क्वायर पूछा है, और उसके लिए यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें चेक करना है कि 126 का स्क्वायर किस तरीके से हमें मिलेगा। तो एक इसका जनरल रूल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल रूल, जो कि होता है 2n - 1। सो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू कितनी है 126। सो यहाँ पे 2 × 126 - 1। सो 2 में 126 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 252 - 1। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 251। दैट मीन्स जो हमारा नंबर है 25 का स्क्वायर 125625, इसके अंदर हम जब 251 ऐड करेंगे तो हमें 126 का स्क्वायर मिल जाएगा। सो 126 का स्क्वायर क्या होगा 15625 प्लस 251। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो मैच हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमें एक स्क्वायर है जिसका एरिया ऑलरेडी 441 मीटर स्क्वायर दिया है और उसका जो साइड है वो हमको पूछा गया है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो चीज हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमको ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 4 1 और यहाँ पे साइड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे साइड की वैल्यू पूछा है, तो ये जो स्क्वायर है RHS में वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू साइड। सो यहाँ पे ये क्यूब है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 4 4 1। सो यहाँ पे 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग, सो 3 7 जा 21। अगेन यहाँ पे ये हो रहा है 5 और ये 7, 7 + 5 कितना होगा 12। तो जो 3 से डिविजिबल है तो इसे मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग एंड 3 9 जा 27। अगेन यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 49। सो यहाँ पे लास्ट में 49 है, ये 7 के टेबल से जाता है, तो 7 7 जा 49 एंड यहाँ पे 7 1 जा 7। सो हमें अंडर रूट ऑफ 4 4 1 का हमें क्या मिला है, 3 × 3 × 7 × 7। सो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो ये 2 के पेयर में है, तो एक बार बाहर आ जाएगा एंड ये 2 के है तो एक बार आ जाएगा। सो 3 7 जा 21। सो यहाँ से हमें क्या मिला है, साइड क्या हो जाएगा, साइड विल बी 21 मीटर। तो जो स्क्वायर है उसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर अगर होगा तो उसकी साइड कितनी होगी, 21 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दैट इज 4 9 एंड 10। तो हमें एक नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4 9 और 10 से डिविजिबल होगा। सो अगर हम एक एक नंबर को चेक करेंगे तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम इसे LCM निकालेंगे यहाँ पे। तो LCM मेथड से अगर हम इसे करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये टेबल और ये। सो यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 10। सो यहाँ पे 4 है और 10 है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं पहले 2 सिलेक्ट कर रही हूँ। 2 2 जा 4, 9 विल बी एड एज इट इज एंड 2 5 जा 10। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं 2 ले लूँगी, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये 9 एंड 5 एज इट इज रहेंगे। आफ्टर मैं इसको 3 ले रही हूँ, तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड जो 5 है वो एज इट इज रहेगा। इसके बाद फिर अगेन मैं 3 ले रही हूँ, सो 1 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 एंड 5 एज इट इज। इसके बाद मैं 5 लूँगी, सो ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 यहाँ से और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो यहाँ पे इसका जो LCM है, LCM कितना मिल गया हमें, 2 × 2 3 × 3 × 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 2 है वो भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, लेकिन जो 5 है वो पेयर में नहीं है। हम 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जो 5 है वो एक ही बार है, तो उसे हम 5⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जो 5 है वो पेयर में नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 हैज़ नो पेयर। तो 5 जो नंबर है उसका पेयरिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 जो रिमेनिंग नंबर है उससे हम जो मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे नंबर मिल रहा है जो कि है 180, तो 180 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4 9 और 10 इन तीनों से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 180 है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल रहा है, 900। सो ये जो 900 है ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4 9 और 10 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 इज 900।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स हमें एक नंबर दिया है 9408, इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और वो जो नंबर हमें मिलेगा वो किसका स्क्वायर है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले 9408 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9408 को पहले हम सॉल्व करेंगे। सो लास्ट में 8 है तो इसके लिए हम 2 लेंगे, तो 2 4 जा 8, देन 2 7 जा 14, देन अगेन 0 एंड 2 4 जा 8। फिर से यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, तो हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। अगेन यहाँ पे 2 है तो हम 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन 2 6 जा 12। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में फिर से 6 है तो अगेन हम 2 ही लेंगे, तो 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ आ गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर से लास्ट में 8 है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। यहाँ पे कितना आ गया है 147, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। इसके बाद यहाँ पे 49 है तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, तो अगर हम 7 लेते हैं तो 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा 7। तो ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए हैं जो कि है 2 2 2 2, कितनी बार है 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है और 2 टाइम 7 है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 9408। तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो मिला है 6 टाइम 2 है, एंड देन उसके बाद एक बार 3 है और जो 7 है वो 2 टाइम्स है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, देन ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर एंड ये 3 का कोई पेयरिंग नहीं है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। मीन्स जो बाकी नंबर है जो 2 है और 7 है वो पेयर में है, लेकिन जो 3 है उसका पेयरिंग नहीं है। तो जो 3 नंबर है वही नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9408 को, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर बाय which 9408 must be multiplied is 3। मीन्स हम 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। सो यहाँ पे 9408 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 28224। सो ये जो नंबर है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो इसके फैक्टर्स रहेंगे वो क्या होगा 28224। तो इसी तरीके से रहेगा, सिर्फ एक 3 मल्टीप्लाई करने से जो 3 का पावर है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि उस 3 नंबर ही था जो मिसिंग था। तो अगर मैं इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे एक 3 का पावर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 3:2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2, ये 2, यहाँ पे ये भी 2 रहेगा एंड यहाँ पे ये 3 2 टाइम हो जाएगा एंड 7 भी 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 49। सो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, एंड दैट इज 49। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ
2824 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आया है 16, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 49। तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 7 का है बाहर आके। तो 4 2 जा 8, 7 3 जा 21। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर थे, तो ये पेयरिंग में बाहर आएंगे। 4 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 2 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 एंड 49 7 का। सो 4 2 जा 8, 3 7 जा 21। सो यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 268। तो ये जो हमें 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर मिला है 28224, वो 68 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो इसमें हमारा पहला है 16 एंड 17। सो यहाँ पे जो 16 है और 17 है, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं वो हमें चेक करना है। सो हमारा फर्स्ट है 16 एंड 17, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो n है, n क्या है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है 16 और 17 दिया है, तो इन दोनों में जो n है हमें उसे क्या लिखेंगे 16, और ये इन दोनों के स्क्वायर के बिटवीन में कितने नंबर होते हैं ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि 2n। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई n कितना है हमारा 16, तो ये आ गया 32। दैट मीन्स इन दो नंबर्स के बीच इनके स्क्वायर जो होते हैं उनके बीच में कितने नंबर्स होने वाले हैं 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर लाई बिटवीन, नंबर लाई बिटवीन 16 एंड 17 स्क्वायर आर 32। दैट मीन्स इन दोनों के स्क्वायर के नंबर के बीच में 32 नंबर्स होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी n कितना है 19, एंड जो 2n का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 99। सो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 18 और ये 1 19। सो यहाँ पे 99 और 100 के बीच स्क्वायर्स के बीच में 198 नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 99 एंड 100 आर 198। सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एक पैटर्न दिया है और उसमें कुछ ब्लैंक्स है जो हमें फिल करना है। सो अगर हम यहाँ पे इसे देखते हैं, जो फर्स्ट है वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकेंड नंबर है उनके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 2, तो कितना आ रहा है 2, तो वो 2 का स्क्वायर यहाँ पे और उसका अगला नंबर जो है उसका स्क्वायर यहाँ पे। उसी तरीके से 2 3 जा 6 उसका स्क्वायर एंड उसका अगला 3 4 जा 12 एंड नेक्स्ट नंबर इज 13, 4 5 जा 20 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 21। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 9 10 जा 90 एंड 90 का नेक्स्ट नंबर 91 का स्क्वायर। सो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर in the following picture, write the prime factorization of the number of tiny square। that means ये जो डायग्राम दिया है हमें एक, इसमें बहुत सारे टाइनी स्क्वायर्स हैं, बिग स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं एंड जितना नंबर हमें मिलेगा नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी।
सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर इन वन रो। तो एक नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन वन रो, एक रो में कितने स्क्वायर हैं, तो एक रो में टोटल 9 स्क्वायर है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज। तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ रोज, 9 है, मीन्स 9 रोज है और एक रो के अंदर 9 बिग स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे तब ऑल नंबर्स ऑफ बिग स्क्वायर, मीन्स टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स। तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 विच इज 81। दैट मीन्स इस डायग्राम में टोटल 81 बड़े बॉक्सेस हैं। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, टाइनी स्क्वायर इन वन स्क्वायर बॉक्स कितना है। सो यहाँ पे लिखेंगे टाइनी स्क्वायर इन वन बिग स्क्वायर, मतलब एक बिग स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, जो कि हैं 25। मीन्स एक बड़े स्क्वायर के अंदर 25 छोटे स्क्वायर हैं और टोटल नंबर ऑफ बड़े स्क्वायर्स कितने हैं, 81 आया। यहाँ पे है ना, टोटल नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स कितने हैं, 81, और एक के अंदर कितना है, 25। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स निकालना है तो एक के अंदर जितने टाइनी स्क्वायर्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ बिग स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो कितना हम कर देंगे, 81 मल्टीप्लाई 25। तो हम 81 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 2025। तो यहाँ पे हम आंसर रिपोर्ट करेंगे, देयरफॉर टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो गए, 2025। अब क्वेश्चन में आगे बोला है जो टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स मिलेंगे हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे 2025 का। तो यहाँ में लास्ट में कितना है, 5, तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगी, 5 4 जा 20, देन यहाँ पे 0 एंड देन 5 5 जा 25। अगेन इसके लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 8 जा 40 एंड देन 5 5 जा 5 1 जा 5। यहाँ पे 81 आ गया तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी, 3 2 जा 6 एंड देन यहाँ पे 2 बच गया तो 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर से इसे 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। तो इसके जो मुझे फैक्टर्स मिले हैं 2025 के, 5 है 2 टाइम एंड 3 है 4 टाइम्स। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये एक बार आ जाएगा बाहर और एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 15 मल्टीप्लाई 3 विच इज 45। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट हुआ।